नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार पांडे और पीवीडी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बीते दिनों 3 नवंबर को शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे जी के द्वारा सिविल सर्जन डॉक्टर एसबी खरे के ऊपर कालिक पोत दी गई थी उनकी कार्यप्रणाली को लेकर। कल 14 नवंबर 2025 को शिवसेना और बाकी संगठन के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। उसी के बारे में जानकारी लेते हैं अपने जिलाध्यक्ष शिवसेना जी से। इस आंदोलन के पीछे क्या संदेश देना चाहते हैं पब्लिक को, प्रशासन को, शासन को, चलिए उन्हीं से जानते हैं। जी बेनाम जी, पहले तो आपका हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। 14 नवंबर जैसे कल आपने रखा है जन आंदोलन, जी इसमें क्या पब्लिक को क्या कहना चाहते हैं? हमारा उद्देश्य देखिए, जिले की बेपटरी स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार को जगाने का है। हाँ। जिस तरह से आए दिन जो है तो जिला चिकित्सालय में मौतें हो रही हैं, 8 मौतें हो रही हैं। अब अभी हाल में लगातार 1 दिन पहले 2 दिन पहले एक फिर से जो है डॉक्टर न होने की वजह से मौत हो गई। हाँ। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था है, तो उसको सुधारी जाए और यहाँ के जो प्रबंधन है हमारे सीधी जिले के, उसको जो है तो तत्काल हटाया जाए। अच्छा, विवेक पांडे के सम्मान में आंदोलन करने का क्या विशेष संदेश देना चाहते हैं? देखिए, विवेक पांडे अपने घर की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं जी। विवेक पांडे जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सबका आंदोलन है। विवेक पांडे जी ने लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति कई बार, लगभग 30 बार ज्ञापन दे चुके, कई बार प्रशासन को आगाह कर चुके, लेकिन जब उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो ये सांकेतिक विरोध किए कि हम जो है तो कालिक पोत कर जो है तो हम विरोध करते हैं ऐसे भ्रष्ट सिस्टम का। जी। तो बिल्कुल हम ये कहना चाहते हैं कि ये जनता की लड़ाई है। जनता के हितों के लिए जो किया गया है तो किया गया है। जनता सामने आएगी, खुद जवाब देगी। हम पुरानी बात नहीं करेंगे कि उन्होंने कानून हाथ में लिया, कालिक पोता। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने कानून हाथ में लिया, उनका गलत तरीका था, विरोध करने का कुछ और तरीका था। लेकिन हम नई बातें करेंगे। जो पुरानी बातें हो गई, यदि गलत था, सही था, वो फैसला अब हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि पूरी पब्लिक को पता है, सीधे जिले को पता है कि सीधे जिले से 2 बार जो है तो उनकी जमानत खारिज हो चुकी है और आप लोग कोशिश में लगे हैं अब हाई कोर्ट से, उसके अलावा रास्ता नहीं है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आंदोलन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपकी क्या तैयारी है? बिल्कुल, हम आंदोलन देखिए एक शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे और अपनी बात रखेंगे, है ना। धरना प्रदर्शन हमारा गांधी चौराहे पार्किंग में है 10 बजे से, और वहाँ धरना प्रदर्शन, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन रहेगा। और इसके बाद वहाँ से पैदल मार्च करके हम लोग अपने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं संगठन के चरित्र शर्मा जी और कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्रदेश के नाहर सिंह जी, एवं युवा सेना के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रभात पुरानिया जी के साथ, और समस्त सीधी जिला के जो सामाजिक राजनीतिक संगठन जो भी और जनता, आम जनता, उनके साथ चल के हम लोग यहाँ कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, अपनी बात रखेंगे, अपना मांग पत्र रखेंगे। तो इस आंदोलन में आप ज्ञापन सौंप रहे हैं कि? देखिए, हम ये आंदोलन में ज्ञापन ही सौंपेंगे और अगली बार अल्टीमेटम देंगे। यदि कुछ टाइम में जो हम टाइम निश्चित करेंगे, तो यदि हमारी मांगें पूर्ण नहीं होती हैं तो आगे चल के ये एक विशाल जो है तो जन आंदोलन मध्य प्रदेश के अंदर होगा और जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। और यदि स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने का आश्वासन मिलता है तो क्या आप आंदोलन वापस लेंगे? देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुधर सकता है? जिले के जो हमारे डीएम साहब हैं, उन्होंने एक आदेश जारी किया कि इनको तत्काल हटा के डॉक्टर जो एसबी खरे सिविल सर्जन हैं, इनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। लेकिन सामने वाला पैसे से इतना वो है कि सबको खरीदने की जो है तो कोशिश करता है ना। ऐसी लचर व्यवस्थाओं को लेके तत्काल इनको सिविल सर्जन एसबी खरे को सीधी से हटाएं और जो डॉक्टरों की कमी हमारे जिले के अंदर बनी है उस पे पूर्ण भरें। और ये मेन जाता है राजेंद्र शुक्ला जी को, जो हमारे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं। उनका दायित्व है। लगातार यहाँ की चीजें सीधे से रीवा ले जा रहे हैं और सीधी की तरफ सीधी की जनता मर रही है। जी। तो इसका चिकित्सा में, जिला अस्पताल में यदि इतना भ्रष्टाचार है और इतनी मौतें हो रही हैं और दवाई की कमी या कि डॉक्टरों की कमी, तो इसमें केवल सिविल सर्जन जिम्मेदार मानते हैं कि और बाकी सिस्टम को भी आप मानते हैं? देखिए, सिस्टम पर भी दोष है, हम ये नहीं कह रहे हैं। आप
जैसे डॉक्टर्स की कमी हो गई, कई दिनों से चल रहा है कि डॉक्टर भी नहीं है। और लेकिन जितने डॉक्टर हैं भी जिले में तो वो अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हैं, है ना। तो सबसे पहला तो इनकी प्राइवेट क्लिनिक बंद कराई जाए सारे डॉक्टरों की, और जिला चिकित्सालय की जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों को दी जाएं। ये जो दवाइयाँ जो अच्छी दवाइयाँ होती हैं तो ये उठा के सीधे अपने क्लिनिक पे ले जाते हैं। अच्छा। और दवाई करते हैं। तो इस पे जांच बैठाई जाए, कड़ी जांच की जाए और इनको तत्काल हटाया जाए, और जितने डॉक्टर्स के पद हैं वो सारे भरे जाएं, तब तो यहाँ की पूर्ति हो सकती है। अच्छा। बेपटरी स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारी जा सकती है कुछ हद तक। तो इस आंदोलन में कौन कौन से संगठन आपके साथ आ रहे हैं? देखिए, हमारा ये आंदोलन आम जनता का आंदोलन है जी। इसमें जो आएगा उसका स्वागत है। अभी हमसे संपर्क करके ब्राह्मण महासभा साथ में है जी, अपने जो है लाल राजपूत संगठन है जी, आम आदमी पार्टी है, और जिले के समस्त संगठन से मैं आह्वान करता हूं कि आप आना चाहते हैं। ये भ्रष्टाचार के प्रति लड़ाई है, ये जनता के हितों की लड़ाई है, जनता की लड़ाई है, जनता खुद आएगी। और मैं कहना चाहूंगा कि चीजें कुछ भी हो, लेकिन जो बेपटरी स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको सुधारा जाना चाहिए, नहीं तो जनता ऐसे दिनों दिन मर जाएगी। ऐसा हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते जनता के साथ। क्या कहना चाहेंगे? सांसद अपने श्री राजेश मिश्रा जी है, विधायक श्रीमती रीति पाठक जी है, तो रीति पाठक जी ने भी सवाल उठाया था कि 6 या 7 करोड़ का कुछ हिसाब मांग रही थी, तो उनके द्वारा नहीं दिया गया। उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि ये यहाँ के सांसद और विधायक के बस की बात नहीं है। एक सांसद और विधायक अपने अधिकारों के लिए, अपनी जनता के हितों के लिए लड़ जाता है, ठीक है ना। और हम कहते हैं जो वो जनप्रतिनिधि जो आवाज उठाई, ठीक है, उनकी आवाजों को लगातार दबाया जा रहा है। तो ये देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था मेन होता है स्वास्थ्य मंत्री के हाथों, है ना। जो हमारे राजेंद्र शुक्ला जी हैं वो लगातार सीधी के साथ भेदभाव कर रहे हैं। आए दिन सीधी का जो पहले जिला चिकित्सालय है, पहले उसको प्राइवेट करवाए, हम लोगों ने जाकर ताला मारा स्वयं CMHO कार्यालय में और उसको कैंसिल करवाए। ये सारी जनता जानती है। तो उसका टेंडर निरस्त हुआ। बाद में जो मेडिकल कॉलेज आया था गवर्नमेंट बनने का, उसका भी पता नहीं चला कहाँ चला गया। भूमि पूजन हुआ, सब चीज। मतलब सीधी जिले के अंदर आप कह सकते हैं कि जो भी चीजें आती हैं उसका पता ही नहीं चलता कि पैसा कहाँ चला जाता है। चाहे आप स्वास्थ्य विभाग से बातें करें, चाहे अदर क्षेत्र में चले जाएं। यहाँ का MPRDC कार्यालय से लेके कई ऐसे जो वो हैं कार्यालय हैं, वो सारे जो है कहीं तो रीवा, कहीं सिगरौली स्थानांतरित हो रहे हैं जी। आम जनता से क्या अपील करते हैं? आम जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि देखिए, ये आपका आंदोलन है। आपके घर का बेटा, बच्चा, मतलब जो महिलाएं गई होंगी, उसका दुख वही जान सकता है जिसके घर से कोई चिराग बुझा होगा। हम नहीं बता सकते, लेकिन ये जनता खुद जानती है कि ये हमारे हितों की लड़ाई है। विवेक पांडे अपने लिए कोई घर की लड़ाई नहीं लड़े, जनता खुद जानती है। मैंने जनता का आह्वान किया है और जनता आके खुद मुंह तोड़ जवाब देगी। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि विवेक पांडे राजनीति के लिए अपनी राजनीति चमका रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति चमकाने का मतलब क्या है? राजनीति वैसे भी चमकाई जा सकती है, जेल जाके नहीं, ना कि गलत का विरोध करके नहीं। आप मानते हैं कि राजनीति चमकाई जा रही है गरीबों की सेवा करके, गलत के खिलाफ आवाज उठा के, तो उसको राजनीति का चमकाने का नाम दे देते हैं। लेकिन जो जनता का पैसा हड़प के और कहीं और लगा रहा है ना, और लगातार जनता की आवाजों को दबाया जा रहा है, तो वो सही बन के बैठा है। तो हमारा यही है कि इसमें राजनीति चमकाने जैसी कोई बात ही नहीं है। जनता खुद जानती है कि कौन ग्राउंड पे आके काम करता है और लड़ता है जनता के लिए। हम लोग तो रात में भी कभी न कभी चल के पूरी रात ड्यूटी करते हैं, कभी चाहे गौ तस्करी का मामला हो, चाहे कुछ भी, हम सदैव समाज के साथ खड़े रहते हैं। आपको क्या लगता है कि जो सरकार में है, बीजेपी जैसे सरकार में है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रही है, तो कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही है? आपको क्या लगता है? देखिए, विपक्ष का चुप रहना ही सबसे बड़ी बात है जी। यदि विपक्ष जो है तो सत्ता पक्ष है, उतना ही हक विपक्ष का बनता है जी, है ना। यदि विपक्ष चाहे तो अपनी सारी मांगों को मनवा सकता है, लेकिन मूक बधिर विपक्ष के कारण ही जनता जो है तो जनता के हितों की बातें नहीं हो रही हैं। नहीं, विपक्ष चाहे तो क्या नहीं कर सकता है भाई साहब, वो तो उनका दायित्व बनता है। कुछ लोग इसमें आरोप लगाते हैं कि कई संगठन जो है तो जातिवाद पर, आजकल जातिवाद पर सबसे ज्यादा राजनीति होने लगी है,
और विवेक पांडे ने जबकि अपने शिव सैनिक जो जिनकी मृत्यु हुई थी वो SC/ST से ही आते हैं। बिल्कुल। तो कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसमें जो है तो अलग अलग संगठन जो है तो ब्राह्मण समाज सपोर्ट कर रहा, राजपूत संगठन या कि करणी सेना जो भी आपके साथ आ रही है। देखिए, जी जिले की मैं सारी जनता से ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें कोई जातिवाद नहीं। हमारे संगठन में जेल गए हुए सारे व्यक्ति हैं जी 8 लोगों में अलग अलग जाति से हैं। जी कोई साकेत है, कोई साहू है, कोई बघेल है, कोई पंडित है, जी मतलब सारे जो कास्ट के लोग हैं हमारे संगठन से जेल गए हुए हैं जी और सभी अपने अधिकार, जनता के हितों के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़े हैं। और जो हमारा शिव सैनिक भाई था वो भी साकेत परिवार से, सुखबारी का रहने वाला था। जी उसकी जो है तो दुखद मृत्यु हुई। जिस तरीके से हम लोग उसके विरोध में जो है बताए कि ये गलत हुआ है, लेकिन खुद एक जिम्मेदार पर्सन कर रहा है कि शराब के नशे में था, ये था, वो था, चीजों को घुमाया जा रहा है जी। लेकिन व्यवस्थाएं नहीं सुधारी जा रही। अच्छा, अभी जैसे केवट परिवार की अभी मृत्यु हुई जिसका आपने जब भी जिक्र किया है, तो एक्सीडेंट में बहुत से ऐसे भी केस होते हैं कि जिसमें बचना मुश्किल हो जाता है। तो क्या इसमें पूरा आरोप लगा सकते हैं? देखिए, कि डॉक्टर की पूरी तरह से लापरवाही है? डॉक्टर तो अपनी तरह से पूरी कोशिश करता होगा। भाई साहब, जब डॉक्टर था ही नहीं तो हम उसका आरोप कैसे न लगाएं? जब डॉक्टर मौजूद हो तब ना कोशिश करें, तब ना कोशिश ही नहीं करते हैं। यहाँ की भाई साहब आप देखेंगे कि आप जिला चिकित्सालय में जाएंगे तो नाम जाति पूछकर जो है तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है ना। हमारे जिला चिकित्सालय की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज, यदि डॉक्टर अपने ड्यूटी का सही निर्वहन करने लगे तो जो चीजें हैं वो कंट्रोल में रहें। इतनी आज तक तो व्यवस्थाएं सही चल रही थी, मतलब कुछ 2-3 सालों पहले व्यवस्थाएं कुछ हद तक सही थी जिला चिकित्सालय की, भरोसा था लोगों में। लेकिन यदि आप यदि पहुंच गया किसी तरीके से जिला चिकित्सालय में तो वो लौट के नहीं आ सकता, ऐसी स्थिति हो गई है। हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे सांसद श्री राजेश मिश्रा जी है, उनकी खुद की प्राइवेट क्लिनिक है और बहुत सालों से है। क्या लगता है कि डॉक्टर राजेश मिश्रा जी कितने जिम्मेदार हैं या कि सरकारी व्यवस्था क्यों नहीं बन पा रही है? सांसद हैं और आयुष्मान कार्ड बनता है, 5 लाख की छूट मिलती है, तो क्या ये हॉस्पिटल चिन्हित है? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेपटरी हैं जी, तो इसमें सारे कहीं न कहीं जो है तो सिस्टम और प्रबंधन और नेता भी दोषी हैं जी, जो सत्ता में बैठे हुए हैं। हम कहते हैं हमारा क्षेत्र है, हम वहाँ से चुने हुए प्रतिनिधि हैं जी, हम जनता के हितों के लिए लड़ेंगे तो कैसे नहीं पूर्ण की जाएगी जब हमारा खुद का वही व्यापार है जी, है ना। जब हमारा खुद का प्राइवेट व्यापार है, जनता की सेवा से हम जुड़ गए हैं, तो उसको कैसे भिन्न किया जा सकता है? हम तो उसी चीज में सोचेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि एक जनप्रतिनिधि को चाहिए कि समान दृष्टि से सबको एक नजर रखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधारने का प्रयास करना चाहिए और इसका मुद्दा सदन में उठाना चाहिए। आयुष्मान कार्ड का जो 5 लाख रुपए की छूट मिलती है, सभी डॉक्टर अपने अपने क्लिनिक चला रहे हैं, तो इसमें आपको नहीं लगता कि जिला चिकित्सालय में अभी जब से इस पंचवर्षीय चुनाव हुआ उसके बाद से व्यवस्था ज़्यादा लचर हुई है जिला चिकित्सालय में? बिल्कुल, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाएं, देखिए जो गरीब है जी, तो वो गरीब है बेचारा, लेके कहीं आयुष्मान कार्ड तो लिया है जी, वो जिला चिकित्सालय में गया, नहीं तो हमारे मिश्रा जी की जो हमारे सांसद जी की जो हॉस्पिटल है मिश्रा नर्सिंग होम, वहाँ चिन्हित है शायद आयुष्मान के लिए जी, तो वहाँ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये है कि मतलब बता देंगे कि आपका जो है एक्टिव नहीं है, आपका कुछ नहीं है, और पैसा जो है तो ले लिया जाता है लोगों से, है ना। तो हमारा कहने का मीन्स कि ये कार्ड जो हमारी जनता ने बनवा के रखे हैं जी, तो ये महफूज ना करें कि हमारा कार्ड एक्टिव है कि हम उससे लाभ पा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। उसमें जो जिसको चाहा जाएगा उसी का काम ऐसा होता है। अच्छा। और नहीं तो वहाँ सारी चीजें जो है घुमा के जो है इधर उधर करके बोलते एक्टिव नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, और जनता को वहाँ से मुद्दे से भटका दिया जाता है। तो इसका उद्देश्य ऐसा तो नहीं है कि आयुष्मान कार्ड का लोग लाभ लें, इसकी बहाने जो है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, तो जिला चिकित्सालय को ऐसी सुविधा नहीं मिल पा रही है? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जो सरकार है, जो सरकार की गाइडलाइन है उसके तहत यदि काम किया जाए तो सही है ऊपर से,
लेकिन जो हमारे यहाँ के जो नेता हैं, है ना, जो यहाँ का सिस्टम है वो सारा गड़बड़ करके यहीं के स्थानीय रखे हुए हैं, है ना। स्थानीय नेता और जनप्रतिनिधि जो हैं वो गड़बड़ करके रखते हैं। हम कहते हैं यदि आपकी जिम्मेदारी है अपने क्षेत्र में जो है व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की, उसके लिए आपको चाहे लड़ जाना हो तो लड़िए। जनता तो इसीलिए आपको प्रतिनिधि बनाकर बैठाई है। तो आयुष्मान कार्ड में जितने 5 लाख की प्रधानमंत्री की तरफ से जो छूट मिलती है, तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको कितना छूट मिलता है? उसमें पूरा सरकार देती है क्या पैसा? देखिए, सरकार ही देती है पैसा, लेकिन होता क्या है, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि यदि आप दवाई कराने जाते हैं, आपकी दवा हुई लगभग 50,000 की, तो वहाँ उसका बिल बना दिया जाता है 3 लाख रुपए की, है ना। और इसी तरह से उसका जो है तो पता चला कि उसकी वैलिड खत्म और उसका जो है तो दवाई भी नहीं हुई। इस सवाल को पूछने का हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि इसके पीछे चाहे नेता हो या कि डॉक्टर हो या कि कोई भी राजनीतिक पर्सन हो, जिला चिकित्सालय से प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजने का आयुष्मान के कार्ड के थ्रू, इसमें सबसे बड़ा घोटाला आपको नहीं लगता कि इसमें भी घोटाला हो रहा है? देखिए, लगातार घोटाला हो रहा है। जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लचर हैं, सीधी जिला की भ्रष्ट स्वास्थ्य व्यवस्था है। मैं बार बार मैं और मेरा संगठन और आम जनमानस के बीच में जाकर ये देख रहा हूँ, जनता भी देख रही है, रोज लाशें निकलती हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। चलिए पुरानी बात कर लेते हैं। विवेक पांडे को कहते हैं लोग कि कालिक नहीं पोतनी चाहिए थी, उन्होंने मोबिल शायद गाड़ी में जो ऑयल डलती है उसका यूज किया था, है ना। बिल्कुल। तो दूसरे तरीके से भी विरोध किया जा सकता है, तो दूसरा तरीका क्या है? देखिए, विरोध तो किया जा सकता है बेशक जी दूसरे तरीके से, लेकिन कितना तरीका आदमी अपनाए? जब आदमी जो है तो पूरी तरह से थक जाता है ना, अपने सिस्टम से और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते और ज्ञापन देते देते जो जिम्मेदार अधिकारी हैं नहीं सुनते, तो कहीं ना कहीं उनको जो है तो दिखाने के लिए ये चीज करना पड़ता है कि नहीं, कोई है विरोध करने वाला। आप इस तरह से अन्याय जनता के साथ नहीं कर सकते। जनता सब कुछ जानती है और जनता सर्वोपरि है। जो चाहेगी जनता वो करेगी। आज एक विवेक पांडे गया, हजारों विवेक पांडे खड़े हैं और अपने हक अधिकार के लिए लगातार ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और ऐसे ही करते रहेंगे। यदि कोई भ्रष्ट व्यवस्था और व्यवस्थाएं सुनिश्चित, भ्रष्ट व्यवस्था और जो है तो जो मूल व्यवस्थाएं हैं उनमें अंतर लेके और सही उचित निर्णय नहीं लिया, तो आए दिन ये चीजें विरोध किया जाएगा, जनता खुद विरोध करेगी। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर एसबी खरे को यदि उनके पद से वो इस्तीफा दे दें या कि उनकी जगह पर कोई दूसरा आ जाए तो कितना सुधार आ सकता है? बिल्कुल सुधार आएगा, ऐसा नहीं है। देखिए, जब से ये आए हैं डॉक्टर एसबी खरे, तो लगातार जो है तो मौतें हो रही हैं इनके। जब एक सिविल सर्जन बोल रहा है कि हमारा कोई सुनता, अरे ऐसे व्यक्ति को क्यों आप बैठा के रखे हो जिसका कोई सुन ही नहीं रहा है? एक मुखिया का ऐसा दायित्व तो होना चाहिए कि उसका लोग मॉनिटरिंग करे तो सुने लोग। अब जब खुद वो बोल रहे हैं, जिले के सिविल सर्जन की ये बातें हैं कि हमारा कोई बोलने को सुनने को तैयार ही नहीं है, तो आप ऐसे में क्या उम्मीदें करते हैं? हमारा तो ये मानना है कि इन पति पत्नी को दोनों का खेल खत्म करके तत्काल यहाँ से सीधी जिले से हटाना चाहिए, तभी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, बेपटरी व्यवस्थाएं सुधारी जा सकती हैं और डॉक्टरों की जो कमी है उसे पूर्ण की जाए तत्काल। क्या इनको अभी इनके बताए के अनुसार, मीडिया की जानकारी के मुताबिक, इनका एक साल बाद रिटायर हो जाएंगे, तो क्या पद का भी कुछ मोह होता है कि हमें पद में भी रहना है और हॉस्पिटल में भी चलाते रहे काम? बिल्कुल, हम कहना चाहते हैं कि देखिए, जिले की सारी निजी क्लिनिक, जितने डॉक्टर्स हैं, सारी निजी क्लिनिक जो है तो बंद होनी चाहिए, है ना। जो आप जाएंगे यहाँ से, इनका सिविल सर्जन जो हमारे सीधी जिले के हैं, जिला चिकित्सालय से 300 मीटर दूरी में इनका जो है तो आवास मिला है, लेकिन 4 किलोमीटर दूर आप जाएंगे प्रियदर्शनी नगर जमोड़ी, इनका खरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जहाँ वो सुनिश्चित यहाँ ड्यूटी ना करने के बजाय वहाँ ड्यूटी देने जाते हैं। और वहाँ कोई व्यक्ति यदि विरोध करता है कि आप जनता के लिए करिए, उधर करिए, तो ये जो है तो आरोप लगाते हैं, पैसे के दम पर इधर उधर भटकाते हैं, जिले के सारे डॉक्टर्स को ड्यूटी से बुला लेते हैं, ये इनका पावर है। लेकिन जो हमारी जनता मर रही है, 12 बजे रात जो है तो कोई डॉक्टर नहीं मिलता, मर जाते हैं, उसके लिए कोई व्यवस्था देखने वाला है ही नहीं। 12 बजे रात जाओ, कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा समय पर वहाँ पर जिला चिकित्सालय में। जिला चिकित्सालय जी।
तो नाइट ड्यूटी तो रहती होगी ना, इमरजेंसी वगैरह? इमरजेंसी में रहती है नाइट ड्यूटी, पर फिर भी वहाँ पे सही से इलाज नहीं हो पाता है। क्या कहना चाहते हैं, जिला चिकित्सालय में क्या क्या कमी है आपके हिसाब से? बहुत सारी कमियां हैं, जी। जिससे अगर सिविल सर्जन के पद पर आप एसबी खरे साहब हैं तो उनके अंडर में सब डॉक्टर हैं, वो चाहे तो पूरी व्यवस्थाएं सही कर सकते हैं, पर वो खुद अपने निजी क्लिनिक में व्यस्त रहते हैं और यहाँ की क्लिनिक जिला चिकित्सालय में समय अच्छे से नहीं दे पाते हैं और अच्छे से व्यवस्था नहीं लागू कर पा रहे हैं। चलिए, धन्यवाद आपका। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.